नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकम में जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। एक्चुअली क्या है कि पिछला वीडियो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। एक्चुअली क्या है कि फीलिंग आप लोगों से शेयर करना उचित होता है। एंड मतलब चलो ठीक है, अभी हमारा भतीजा जो है ठीक है, कोई उसमें चिंता वाली बात नहीं है। दोनों अपना भाइयों का फोन भी आ गया था, बोले भाई जो है चिंता मत करो, क्योंकि उनको पता था। ठीक है, चलिए अभी अब देख लेते हैं मार्केट में आने वाले जो है सिंधियों को क्या अप्रिशिएबल एफर्ट एंड ग्रेटिट्यूड आपको ये श्याम जो है बंसल सर बोले। बंसल सर बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर अप्रिसिएशन। एंड गुजरात बंधु सर ने भी मतलब थैंक्स बोला है। उसके बाद में गौरव रंधावा सर बोल रहे हैं ग्रेट सर, एक शालीन एंड बेहतरीन वीडियो, बहुत अच्छे सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। उसके बाद में सर गौरव रंधावा सर ने फिर लाइक किया है, गरम गरम चाय पीजिए महाराज, खांसी गायब हो जाएगी। सर को देखिए हमारे स्वास्थ्य की भी चिंता है। नहीं सर, इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली क्या है कि लापरवाही हम लोग भी कर देते हैं, कभी बाइक चलाते हैं, कभी ठंडी से निकलते हैं, कभी गर्म से निकलते हैं, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि जो है नेचुरल फेनोमेना है। अच्छा, उसके बाद में वरुण ब्लॉक सी क्या बोल रहे हैं, मैंने नहीं बेचा 15 पर लॉस है, थोड़े टाइम नहीं कमाएंगे तो क्या हुआ। यस सर, इस समय थोड़ा सा मजबूती होनी चाहिए। कमाएंगे, कमाई तो एक साथ आ ही जाएगी सर, हम नहीं कमा रहे हैं। कमाएंगे वो जो है कंपनियां कमाएंगी, कमाएंगे वो जो हजारों लाखों एम्प्लॉइज घूम रहे हैं। अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी कर दी है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपने कितने लोगों को लगा दिया, काम पर लगा दिया, आप सोच नहीं सकते हैं। जिनकी करोड़ों रुपए की पैकेज की इनकम है, वो भी आपके लिए काम कर रहा है। यू आर द लैंडलॉर्ड, इस बात को मेरी ध्यान दीजिएगा। और इस समय का निवेश किया हुआ ना, एक्चुअली असली मजा अब आने वाला है। जैसा आपने सब्जेक्ट में देखा है ना, असली मजा अब आने वाला है। जैसे जैसे अभी कमेंट लेते जाऊंगा वैसे वैसे आगे बढ़ता जाऊंगा। यस, उसके बाद में ये रमेश मातो जी को हमने जवाब दे दिया था। काफी अच्छा इनका जो है 23 साल का एक्सपीरियंस वाला वो है। तो अभी इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में भी शिफ्ट करो। रंधवा सर भी बोल रहे हैं नहीं सर, इनकी एज के मुताबिक एक्चुअली जो है इनको हमने बता दिया है जो फ्लेक्सी कैप है उसके लिए। अगर इसको मानेंगे तो आने वाले समय पर जो इनको गोल अभी नहीं दिख रहा होगा, आने वाले समय पर वो गोल होगा। बाकी इनके पास टाइम होराइजन है, एज इनकी बढ़िया है। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जैसे पीछे जो है 1 लाख की वैल्यू होती थी ना, आज के टाइम पर वो जिनके पास करोड़ है उनकी वैल्यू है, थोड़ी बहुत वैल्यू है। लखपति पूरे गायब हो गए हैं। आने वाले समय में 15-20 साल में सर करोड़पति पूरे गायब हो जाएंगे और सीधी सी बात है कि अरबपतियों का वो आएगा। रमेश मातो जी उस तरफ बढ़ने वाले मेरे को लग रहा है युवा इन्वेस्टर होंगे और हमारे सबसे छोटी उम्र के छोटे इन्वेस्टर है हमारे इसके चैनल के। तो मैं उनको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए मैंने उनको उस दिन वो नहीं किया था। सर मार्केट कहां तक गिर सकता है? सर देखिए, गिरने के सवाल पर तो देखिए जब तक 21,000 तो निफ्टी टच करेगा। गौरव रंधावा सर बोल रहे हैं अगर जनवरी में कंपनी के रिजल्ट नहीं सुधरे तो देखिए कंपनी के रिजल्ट का टाइम बिंग का इंपैक्ट पड़ेगा सर, क्योंकि कंपनियों का रिजल्ट तो सुधरना बिकॉज हम बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। अब उस पर डिपेंड कर रहा है सरकार क्या स्टेप लेगी। आने वाली वीडियो में जरूर मैं सरकार क्या स्टेप ले रही है वो भी बताऊंगा, और लेट ये हो गए हैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको करूंगा। लेकिन सर एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताऊं मोहम्मद जो फैज जी कि एक्चुअली इस चीज को कोई प्रेडिक्ट जो कर नहीं सकता है कि मतलब कितना मार्केट गिर सकती है। इन चीजों को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ ठीक है, अगर ये फेज रहता है तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसमें आप लोग थोड़ा सा मन को मजबूत करें। मैं ही बोलना चाहूंगा असली मजा तो अब आएगा, अकुमुलेशन का मजा अब आएगा अगर ये थोड़े दिन और रहता है तो जो बड़ी बड़ी जो है जो मछलियां है ना उनको उबने दीजिए। हम लोग क्यों उबेंगे, हम लोग क्यों उबेंगे? हमारा तो मार्केट में एक क्या बोलते हैं शून्य के बराबर भी हमारी पोजीशन नहीं है। हाँ पोजीशन अग्रसर होगी, शून्य से लेकर के थोड़ा थोड़ा पॉइंट में बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिहाज से मैं बात करूं तो। इसलिए इन्वेस्टेड रहने से ही हमें सबसे बड़ी फायदा होगा। गौरव रंधावा सर फिर बोल रहे हैं नमस्कार बोल रहे हैं। चलिए सर नमस्कार सर। उसके बाद में गौरव रंधावा सर क्या बोल रहे हैं, मिड कैप 150 का पी रेशियो के ऊपर है, करेक्शन की उम्मीद बहुत ज्यादा, क्या कहने राय दीजिए, अनदेखा मत कीजिएगा। सर अनदेखा तो करने का सवाल ही नहीं होता है। अब उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने आपको बोला है सर आज मैंने 1 लाख रुपए रिडीम किया है 150 मिड कैप से होके, 18,000 बेनिफिट 1 साल पहले लमसम किया था। 1 लाख मल्टी एसेट अल्कोशन से रिडीम किया है, उसमें 13% गेन बुक किया। ब्लू चिप में 18,000 रिडीम किया, 15% रिटर्न मिला। ये तीनों रेगुलर प्लान थे, डायरेक्ट प्लान में जाना है। सर बिल्कुल सही है, अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप सीधी सी बात है आप 1% अपना बचा रहे हैं, ये आपका बहुत अच्छा स्टेप है। रही बात की सर देखिए सीधी सी बात है, मैंने शाम वाले वीडियो में आपको इस चीज को क्लियर कर दिया था कि न्यूट्रलाइज हो सकता है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न न्यूट्रलाइज हो सकता है। इसीलिए सब्जेक्ट ही आज का है
कि असली मजा मार्केट का अब आने वाला है। लेकिन जितना टाइम में न्यूट्रलाइज होगा, जितनी इसकी वैल्यूएशन करेक्ट होगी, क्योंकि एसआईपी से तो हम लोग खरीद ही रहे हैं, जब थोड़ा सा करेक्शन होता है वहां पर हम एवरी फंड में, कोई ये तो है नहीं हम एक फंड में, देखो जो रंधवा सर आपने एक बार में लमसम कर दिया है तो आपके पास वो चांसेस नहीं है। लेकिन मेरी बात को जो छोटे और इन्वेस्टर्स हैं, गुजरात बंधु सर हैं, ये लोग अपना समझ रहे होंगे। जब जब गिरावट आती है तो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, पोजीशन बनाते हैं। तो कोई ये नहीं, अब जैसे हमारी एज अभी 50 ईयर्स हो रही है तो हम एसआईपी का हमारा एलोकेशन बेशक मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा हो सकता है, लेकिन अब एज के मुताबिक लमसम हमारा हर फंड में, चारों पांचों फंड में लगभग इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इक्वल होता है तो वहां पर क्या है कि हम भी वहां पर डाइवर्सिफाई के चक्कर में रहते हैं और लमसम करते समय हमें भी डर लगता है। लेकिन जब यही थोड़ा सा करेक्शन और आ जाएगा, 15% से अबव हो जाएगा या 20% करेक्शन हो जाएगा, वैसे यहां तक तो होने का मतलब नहीं, 15% भी जाने के चांसेस बहुत कम है, 10% से ज्यादा अब दिख रहा है करेक्शन। तो यहां पर सर क्या होगा कि असली मजा आएगा हमें तभी आएगा जब इस टाइप का हम सिंडियो देखेंगे कि हमें ये नहीं करना डाल यार, डाल 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 डूल करके फिर उसके बाद में खत्म करें। क्योंकि मैंने उस समय भी शुरू में बोला था अगर 2-4% और गिर जाती ना तो साला हरदम का झिकझिक ही खत्म हो जाता। चलिए सर, उम्मीद करता हूं बात आपको जो है खत्म आ गई। और आप ये मत सोचिए सर मैं इग्नोर करता हूं, ऐसा आप लोगों ने देखा, चाहे मेरे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं तकरीबन वीडियोस तो बनाता हूं, प्लस आप लोगों को भी समय देता हूं। अच्छा, उसके बाद में गौरव रंधवा सर फिर बोले पारंपरिक टैक्स सेवर मेरा पोर्टफोलियो 3,50,000 डाउन है। इसका सर मैंने जवाब दे दिया है आपको, एंड अभी इसको मैंने लाइक कर दिया। सारा पैसा पारंपरिक टैक्स सेवर शायद गलती तो नहीं की थी। ये यहां पर सर मेरा भी 1,03 साल लॉकिंग में, अभी 18% प्रॉफिट दिख रहे हैं। डिसिप्लिन के थोड़ा लॉकिंग होना ही चाहिए, बुरे वक्त में सुकून मिलता है। देखिए सर, लॉकिंग सही बात है, लेकिन क्या हुआ कि आपने एक टाइप के फंड में कंप्लीट लॉकिंग कर दिया, तो ना वहां पर आपको ना पोजीशन बनाने के लिए आपने छोड़ा और ना ही आपने छोड़ा। शुरू में आपको जो प्रॉफिट दिखा, एक्चुअली कहां पर दिक्कत आ रही है और सर जहां पर मेरे को समझ में आ रही है, एक्चुअली क्या हुआ कि आपने, मेरे को लग रहा है कि जनवरी के आसपास 2024 में या दिसंबर 2023 के आसपास आपने निवेश किया है। अभी आपका आएगा आगे, मतलब जो सिंडो आएगा तो उस पर आपने निवेश करा है, उसके बाद में आपको गेन दिखना शुरू हुआ, सितंबर तक आपको गेन दिखा है। अब उसको भी आपने क्या किया, नोशनल प्रॉफिट को भी अपना गेन मान लिया, क्योंकि एक तरफ आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, दूसरी तरफ आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू दिख रही थी। अब नतीजा ये हुआ है कि आप ये सोचिए कि आपका भी कॉर्पस तो नहीं डाउन हुआ है। आई होप कि आपका कॉर्पस डाउन नहीं हुआ होगा, और शुरू में कॉर्पस भी डाउन दिखता है। ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि मैं एक बार इसी चक्कर में 12,000 रुपए का नुकसान उठा गया था, लेकिन उसी फंड ने, लेकिन उसको मैंने डायरेक्ट में कर दिया था, सेम पैसे को मैंने डाल दिया था, और उसके बाद में वो क्या करा था, जैसे अभी सर रेगुलर का रिडीम करके उसके बाद में डायरेक्ट में डाल रहे हैं, तो सर तो प्रॉफिट में है, लेकिन मैं उस समय मेरा 50,000 का एक लमसम था और एक पर्टिकुलर फंड था, वो रेगुलर में था, उसको मैंने देखा जब 38,000 हो गया है, और ये आई थिंक 2018-19 की बात है, तो मैंने उसको क्या किया, रिडीम कर दिया। रिडीम करने के बाद में उसको मैंने डायरेक्ट में स्विच किया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो, लेकिन उसने क्या किया, उतनी एनएबी मेरे को मिल गई थी। जब मुझे थोड़ी सी समझ बढ़ी तब मैंने बोला यार जितने का मैंने बेचा था उतना तो मैंने खरीद लिया था। तो टोटल जो है ना एनएबी मेरे को उतनी मिल गई थी, तो इसलिए मेरा नुकसान उसने धड़ाधड़ वो आज करीब 4 गुना हो गया वो। यस, 4 गुना हो गया वो, तो इसलिए आपको नुकसान तो नहीं होगा सर, लेकिन अब 4 गुना तो मैं नहीं कह सकता हूं कि ये जो है टैक्स, हाँ कोई ठीक ठाक फंड होता तो ये डेफिनेट है सर, जाता जरूर, लेकिन ये है कि आपको मार्केट से, डेप्थ से तो आपको ज्यादा रिटर्न देगा, ये आप निश्चिंत रहें आप। चलिए आगे सर, नमस्कार। अग्नि परीक्षा है सबकी, पेशेंस रखना होगा। धनंजय सिंह, धनंजय सर तो देखिए सर 58 साल के हैं, इतना पेशेंस रखते हैं, इतनी सारी बातों को धीरता से, गंभीरता से सुनते हैं। यस, आएगा समय सर, ऐसा नहीं है नहीं आया, हाँ, बट अगर आप लोगों ने बेच दिया तो नुकसान उठा जाओगे। मैं सीधी और सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर ये करके अरे इतना लॉस हो, कहीं नहीं जाने वाला। और बताओ, कोई चक्रवात नहीं फाट पड़ रहा है, कोई इतनी बड़ी बिजली नहीं गिर जा रही है हमारे जो है पूरे उस पे, अपना भारत देश पे। सर नमस्कार, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए न राम को। रंधवा जी महाकुंभ में आइए, शांति मिलेगी, वेलकम। नहीं रंधवा सर यार, शांति में कोई बात नहीं है, रंधवा सर काफी सुलझे हुए इंसान है, बस ये थोड़ा सा
एक साथ इन्होंने डाल दिया और उसके बाद में फिर वो आ गया, अपना करेक्शन आ गया। ये एक आध साल के बाद में करेक्शन आया होता तो सर उसके बाद में उसको क्रॉस कर गए होते। उसके बाद में नरेश चुगानी जी बोल रहे हैं, नमस्ते सर जी, आपने बस का एग्जाम्पल दिया, मजा आ गया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। सर देसी आदमी हूं, अब देसी एग्जाम्पल आते हैं, बाकी उस टाइप के एग्जाम्पल आते नहीं है, तो अभी कोई देसी बोले, गंवार बोले, कुछ भी बोले, लेकिन अब क्या करें सर, चलिए। उसके बाद में ये एक गुजरात बंधु सर का ये लेता हूं, क्या नाम है, कमेंट लेता हूं, उसके बाद में इसको करते हैं, फिर इस वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं। देखिए बाजार में असली मजा आने वाला तो यहां से ले लेते हैं। जुगानी जी, मेरे पास सब मिला करके कैश पड़ा है, कब और कहां निवेश करूं? सर ये राइट टाइम है, आप धीरे धीरे पार करते जाइए इसको, ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में टैक्सेशन से ज्यादा हो रहा है तो कम से कम 18 साल के पुत्र का पोर्टफोलियो, यस बिल्कुल 18 साल का बच्चा हो गया आप डालिए। 20 साल के पुत्र का पोर्टफोलियो, यस। 40 साल भाई की वाइफ, 43 भाई, 44 वाइफ, 45 में टोटल 6 फोलियो हैं। 15 से 20 साल का होराइजन है। सभी फोलियो में 1.2 लाख टैक्स हार्वेस्ट करना है। तो सर के पास 1 2 3 4 5 6, देखो भैया गुजराती भाई हैं, मारवाड़ी और गुजराती कितने गहरे होते हैं, कितना धन इनके पास होते हैं, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कभी उबते नहीं है ये, ठीक है। तो बोलते हैं ना, नया जो धनी होता है उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, ये कहावत है हमारे यहाँ अवधि में। क्यों? क्योंकि वो हर चीज की कीमत बताने लगता है। कभी हम लोगों को देखे हो गुणगान करते हैं, कभी कोई बातचीत चल गई, मुंह से निकल गया, अलग बात होगी, लेकिन कभी भी गुणगान नहीं करते। ये मैंने इन भाइयों से सीखा है, बहुत ऐसा थोड़े। अब देखिए उसके बाद में पिछले 10 मंथ की निवेशित राशि 50 लाख 10 महीने में भाई ने कर दिया है। अगले 10 साल में और 50 लाख निवेश करना है। सर अगले 10 साल में तो आपका यही 50 लाख कम से कम दो जो करोड़ यही हो जाएगा। और अगला जो 10 साल में 50 लाख अगर आप पार्ट पार्ट करते हैं तो आपका अच्छा खासा कार्पस इकट्ठा हो जाएगा, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। और अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग इतने सारे फोलियोज आपने बनाए हुए हैं तो आई थिंक जो आपके पास 4 लाख है, हर गिरावट पर 10,000 करके, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 है तो 10,000 भी एक एक फोलियो में आप डालेंगे तो कम से कम आप देखिए कि 5-6 उसमें आपका क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा जिनका अभी जिस पैन पे ज्यादा अमाउंट हो रहा है वहां पर रोकने की कोशिश करिएगा। और ये एक्चुअली आने वाले समय पर मुझे भी ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी परिवार में। क्यों? अभी इनकम धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अभी इनकम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब परिवार का हर सदस्य अब जो है कमाने लगा है, अब हर सदस्य अपने जो खर्चे उठा रहा है। तो जब इस प्रकार से आपकी नीयत साफ होगी, आपको होगा, तो आपको बता तो रहा हूं कि चारों तरफ से ऐसा धन आता है, इतनी प्रचुर मात्रा में आता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने उसको संभाले तो कैसे संभाले। और जबकि हर टका बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी का होता है, हर टका बाकायदे टैक्स पे किया हुआ होता है। तो इसलिए ईश्वर पर भी थोड़ा सा आप लोग अपना भरोसा रखें और अपने उसको। तो सर मेरी सलाह आपको यही है कि सारे में जो आपके पास फंड्स हैं, अब आप फंड को बढ़ाइए मत, जितने रेगुलर हैं उनको डायरेक्ट करने की कोशिश करिए फटाफट फटाफट। और उसके बाद में सब में जिनका होराइजन, जिनका मतलब अमाउंट फोलियो में अमाउंट कम है उनमें डालते चलिए, जिनका ज्यादा है उनमें थोड़ा सा कम डालते चलिए। और इन्हीं फंडों में आप धीरे धीरे ये बढ़िया समय है, जो आपके पास कैश पड़ा हुआ, जो आप रिडीम कर रहे हो, वो दोबारा रीएलोकेट करते चलिए सर, ठीक है। ज्यादा अब कितना कलेक्ट होगी, कितना जाएगी, उसका इंतजार नहीं करना है, बस ये पार्ट पार्ट में पैसे लगाने हैं सर। उसके बाद में आराम से शांति से बैठ जाना है। चलिए उसके बाद में रमेश चौधरी जी बोल रहे हैं, सर आपकी एसआईपी कितने की हर महीने चल रही है, जरूर बताइए। मेरी एसआईपी 30,000 पर मंथ है। चलिए सर, एसआईपी मेरा तकरीबन मिड और स्मॉल में भी मतलब जो है सेम ही है, बाकी जो फ्लेक्सी और इनको मिलाकर के थोड़ी आपसे अब है। ओके, इट इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट लमसम इन इक्विटी। श्याम बंसल जी बोल रहे हैं, काइंडली गिव योर व्यूज, थैंक्स सर। यस, ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है, बट पार्ट पार्ट में थोड़ा सा डालिएगा। राइट टाइम है, 10% का करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप सबकी अभी धड़ाधड़ अभी पिटाई हो रही है और काफी अच्छे शेयर वैल्यूएबल उस पर मिल रहे हैं। अगर आप इस पे लेते हैं तो आपका फंड मैनेजर अच्छा खासा एलोकेट कर देगा, एनएबी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। रमेश चौधरी जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में
गौरव रंधावा सर फिर बोल रहे हैं, बस यहीं पर ही अब इसको स्टॉप करता हूं। जुगानी बाबा जो प्रेडिक्ट किया था हो रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहने को बोला था ना। सर किस लिए दूर रहना ये बताओ ना, अभी तो समय है मिड कैप और स्मॉल कैप को गले लगाने का, तो यही तो समय आ रहा है, हैं? अभी तक तो हम उसमें लमसम नहीं कर रहे थे, मतलब लमसम तो थोड़ा बहुत अपना कर ही रहे थे, लेकिन अब तो और करेंगे, इसमें तो और एलोकेशन बढ़ाएंगे। ये कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी क्या है कि मतलब जो पढ़ो अगर, लेकिन आप रहने दो, किस लिए आप वो करोगे, 1,000 रुपये जो है किताब पर आप वो करोगे, मैं वो करता रहूंगा। तो अभी आप बुक्स को पढ़िए, नॉलेज को बढ़ाइए, नहीं तो जुआई टॉक्स को देखते रहिए, आराम से प्रभु का नाम लेते रहिए। और क्योंकि सबसे बढ़िया तो आपको क्या है, चिकचिकबाजी से आप फुर्सत पा गए, एक ही बार में घर डाल दिए हैं आप, तो शांति से बैठे रहे। लेकिन ये है कि जब गिरावट का समय है तो हम दूर क्यों भागेंगे, हम तो और नजदीक ही जाएंगे। चले ठीक है, अभी उसके बाद में इसको जो है क्लोज करते हैं, इस सेशन को। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।